लेकिन एक बार फिर से देखिए हिंदुस्तान के भीतर की जो स्थिति है, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया था कि इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का हमारा संकल्प है, वो सिद्ध होकर रहेगा और चुन चुन कर सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी कि क्या देर हो रही है? आज 10 दिन बीत चुके हैं, देश के भीतर जो उबाल है इतना समय क्यों लग रहा है? यह सवाल लोगों के जेहन में है। ये तो हमारा भी सवाल है जी। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपने पहले दफ़ा मुझे काट दिया था, मैं ये बता दूं दोबारा कि मेन टारगेट्स कहाँ हैं। मेन टारगेट्स है एलईटी का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद, जिनको इन्होंने अपने जीएच के हेडक्वार्टर के इलाके में कैंटोन में शिफ्ट कर दिया है। दूसरा बड़ा टारगेट है इनका आर्मी चीफ और आईएसआई, वो जीएचक्यू के पास ही हैं, सब वहीं हैं। तो देखिए अब तो इन्होंने टारगेट को कंसंट्रेट कर दिया। हमारे लिए एक जगह कम हो गई जाने के लिए, एक ही जगह में सब समाप्त हो जाएंगे। समझने की बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हम एक ध्यान से सोचें कि हमारे प्रधानमंत्री ने टास्क दिया क्या है। हमारे प्रधानमंत्री ने टास्क दिया है कि टेररिस्ट को ख़त्म करें, जो उनके बैकर्स हैं उनको ख़त्म करें। तो हमें टेररिस्ट को ख़त्म करना है, उनके लीडर्स को ख़त्म करना है, जो उनको बढ़ावा देते हैं आईएसआई और आर्मी चीफ, उनको ख़त्म करना है। क्लियर टारगेट मिल गया। अब इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो 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 इनोसेंट सिटीजन हैं उनको बड़ा भारी कोलेटरल डैमेज हो। कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज तो होगा, लेकिन उनको हम हमारे प्रधानमंत्री नष्ट करना नहीं चाहते। तो हमें सिर्फ पॉइंटेड टारगेट्स पर अटैक करना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए हमें पता करना है वो हैं कहाँ, छुप कर कहीं बैठे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे। सब चीज़ की खबर हम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लेगा। जल्दबाजी में करेंगे, गलत टारगेट में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ उसका। हमें एक देश को काम मुकम्मल करके दिखाना है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें हमारे जितने हथियार हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और हमारे पास जो हथियार हैं, उन सब का इस्तेमाल करके इसको पिन पॉइंटेड। आप ये मत सोचिए कल हो जाएगा, जल्दी क्या है। हमें पांच जगह अटैक करना है ना। हमें आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज करना है, आईएसआई को इनसिग्निफिकेंट करना है, जैसे मोहम्मद एलईटी के लीडरशिप। तो वेट, डोंट बी इन अ हरी, जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तो हम ये चाहते हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज करना है। आर्मी चीफ को न्यूट्रलाइज नहीं, बल्कि उनको तो वो दिखाना है दृश्य जो कि नाजी साहब का बांग्लादेश में हुआ था। ही विल बी सून फेसिंग अ सिचुएशन, वो खड़े होके एक हमारे किसी मेजर जनरल के सामने या इसी फॉर्मेशन कमांडर के सामने झुककर अपना हथियार रखेंगे। तो आप देखते रहिए तमाशा। हमारे पास इस तरह के बहुत, हमने 90,000 प्रिजनर्स कैसे पकड़ लिए भाई? कोई मजाक होता है? 90,000 प्रिजनर्स, 90,000 प्रिजनर्स साइज ऑफ अ कोर, तो इतने आदमी कैसे पकड़ लिए? तो इनको ये नहीं मालूम कि भारत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिल्कुल चढ़ जाओ जी। अरे भैया कैसे चढ़ जाओ? कोई दिमाग का इस्तेमाल भी तो करो। इस देश में दिमाग की कोई कमी नहीं है, चाणक्य का देश है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ओहदेदार हैं, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर ट्रेंड इन आर्ट ऑफ वॉरफेयर, दे आर नॉट ट्रेंड इन डूइंग ट्रेड ऑफ वेपन्स एंड ऑफ ड्रग्स। इनके जनरल तो ड्रग ट्रेनिंग के व्यापार करते हैं। इनके जनरल तो बैठे हुए हैं, कोई उनकी फैमिलीज अमेरिका में, कोई लंदन में, सारी जगह प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। इनके बड़े बड़े मजे हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्या पूरे ऑफिसर, चाहे जवान से लेके चीफ तक, दे आर ऑल वेल ट्रेंड एंड फोकस्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। उन्हें करना क्या है, उनको ध्यान से वही सीखते हैं 24 घंटे। यहाँ कोई ट्रेड नहीं करते, यहाँ कोई गांजा नहीं उगा रहे हैं हमारे फौजी। तो प्लीज़ सारा टाइम रखिए, संयम रखिए। आप देखिएगा सब चीज़ें हो रही हैं। बलूचिस्तान से कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान से कुछ हो रहा है। अभी आप ही लोगों ने न्यूज़ में बताया कि 54,000 कोई मिलिटेंट्स कहीं से आए हैं, चाहे नॉर्थ से आए, जाने कहाँ से आए हैं। तो इनके यहाँ तो खुद 90,000 आदमी मर चुके अपने आतंकवादों से। तो ये अपने आतंकवाद को भी तो ज़रा संभाल लें। इन्होंने तो एक ऐसा चिंगारी रखी हुई है जो इनके देश को ही परेशान करने को तैयार हो रही है। तो लेट अस फाइंड आउट कि इनके टेररिस्ट कहाँ हैं। इनके टेररिस्ट भी तो दुखी हैं ना। तो इनके टेररिस्ट जो है इन्हीं पर हमला ना करें कहीं। तो दे शुड बेटर भी। एक तो इंडियन आर्मी से तो जो इनका खौफ है वो तो है ही। अपने टेररिस्ट को भी ज़रा ध्यान में रखें, बलूचिस्तान को भी ज़रा ध्यान में रखें, अफगानिस्तान को भी ज़रा ध्यान में रखें। और वो भी ध्यान करें कि इनके पास जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो है कितनी। ये तो बिल्कुल एकदम से भिखमंगा देश है, आप सबको मालूम है ना। तो व्हाट इज़ द लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी?
जो इस तरह से भारत के अंदर हम अपना एमिनेशन की वॉर वेस्ट रिजर्व बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स की वॉर रिजर्व बनाते हैं, हर एक चीज़ का हमारे पास वॉर रिजर्व रहता है। 15 दिन की इंटेंस वॉरफेयर, 30 दिन का रेगुलर वॉरफेयर, और अब तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द एमिनेशन इज मेड डोमेस्टिकली। तो हमें इन चीज़ों को कोई बाहर से नहीं लेना है, हमारे पास सब चीज़ें हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड that time is important. Yes, time is important, but time is not so critical कि हम गलत जगह चले जाएं, गलत काम करने फ़ायदा क्या हुआ। हमें इस समय टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए देश के सारे यंत्र लगे हुए हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वी विल सक्सीड दिस टाइम। हमारे प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, हमारे रक्षा मंत्री का बयान फुलफिल होगा, चाहे आर्मी करे, चाहे नेवी करे, चाहे एयरफोर्स करे, चाहे कोई और करे, लेकिन ये होगा अवश्य। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। और आगे जब मैं वापस लौटूंगी तो 1971 में जब तत्कालीन आर्मी चीफ को इंदिरा जी ने तुरंत पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए कहा था, तो उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा था। वो कहानी भी आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुकीम अहमद खान जी एक जवाब आपसे ले लेते हैं। आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, आतंकवादियों को भेजता है हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान। हमारे मुंबई में हमला करवाया कसाब को भेजकर, और फिर कलावा बंधवाया पाकिस्तान ने। उस कसाब को लेने से इनकार करता है पाकिस्तान। दुनिया में जितने भी टेररिस्ट हैं 70% आता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की तो जमीन ही ऐसी है ना। इस बार हिंदुस्तान वही तय कर रहा है कि उस पाकिस्तान जो आतंकवादियों के लिए उपजाऊ जमीन बनाकर रखा हुआ है उसको बंजर कर दो, और यही है हमारा टारगेट। ना रहेगी वो जमीन और ना उगेंगे आतंकवादी। मुकीम अहमद खान जी, इससे तो आपको भी खुश होना चाहिए सर। आप पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आपको तो हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए कि हाँ, हमारी जमीन से आप आतंकवाद को खत्म करो, हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। आपकी ख्वाहिशों के ऊपर और आपके ख्वाब देखने के ऊपर मैं कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। हाँ। और आप अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं करेंगी तो आप खाएंगे कहां से, ये भी बहुत बड़ा मसला है। आप ही खाने को दे रहे हैं, आपको मुंह की खाने के दे रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, ये जो शाहरुख खान चित हो गए हैं, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। आपका शहबाज शरीफ, आपके हुक्मरान प्रधानमंत्री अमेरिका में फोन करके कहते हैं भैया हमको बचाओ, ये बहुत भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपका हाल तो ये है, और हम लोगों को बता रहे हैं आप। अब आप मुझे बात करने देंगी या नहीं? बोलिए। ये जो जनरल साहब टारगेट बता रहे थे, ये अकेले ही फुलफिल कर लेंगे या दूसरे जनरल साहब साथ जाएंगे उनके? सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं। ये दोनों जनरल कंप्लीट कर लेंगे मिशन? आतंकवादियों को क्यों पालते पोसते हैं मुकीम अहमद खान जी, ये सवाल बताइए ना। आपका विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री कह रहा है कि हाँ हम लोग आतंकवादी देश रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। जनरल साहब क्यों जा रहे हैं? जनरल साहब लोगों ने पाकिस्तान को उसकी औकात अपने अपने समय में दिखाई है, और आगे भी दिखाएंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे। अभी आप ये बताइए, हमारे निर्दोष लोगों का कत्ल क्यों करवाया पाकिस्तान ने? क्या हासिल हुआ उसको? क्या हासिल हुआ ये बताइए। हमारे निर्दोष मासूमों को आप लोग मरवाएंगे, फिर आकर यहां पर इस तरह की बातें करेंगे। क्या मिला पाकिस्तान को हमारे लोगों की जान लेकर? जितना कोई सबूत नहीं है, आप बिना वजह कोई सबूत नहीं है, कसाब को लेकर कोई सबूत नहीं है, बाकी लोगों को कोई सबूत नहीं है। अरे आप लोग तो अमेरिका को धोखे में रखते हो, अपने वहां ओसामा बिन लादेन को पालते पोसते हो, और उसके बाद कहते हो कि नहीं हमारे वहां नहीं है। उसके बाद देखा ना हश्र क्या हुआ, कोई सबूत नहीं है। ये तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तभी से इसका कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सर बाज आइए इन चीजों से मुकीम अहमद खान जी। नहीं, आप जो है वो आरएसएस का स्क्रिप्ट पढ़ के आएंगे और शुरू। कितना आरएसएस से डरते हैं आप लोग? पाकिस्तानियों को आरएसएस से कितना डर लगता है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर आरएसएस से पाकिस्तानियों को डर लगता है तो ये तो फक्र की बात है। हमारे वहां चाहे आरएसएस हो उससे आप डरो, हमारी सेना से तो डरते ही हो, 4 बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। हमारे आम लोगों से डरते हो, हमारे रिक्शे वालों का नाम लेकर आप कह रहे हो कि रिक्शा वाले ऐसे कर लेंगे। हमारे रिक्शे वाले भी सबक सिखाने के लिए काफी हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बार बार भाग रहे हैं ये लोग, भगोड़े हैं, बार बार भाग जाते हैं। जैसे ही संपर्क साधेंगे वैसे दोबारा चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।